अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 33। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीन अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। और हर एक के लिए हमने वारिस बनाए हैं उसमें से जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और जिनसे तुमने अहद बांधे हों उन्हें उनका हिस्सा दे दो। बिलशुब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर हमेशा से हाजिर हैं। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया, मवालिया से मुराद वारिस हैं। जो मौला है उसका मतलब मददगार भी है, मवालिया का मतलब मददगार भी है और आज़ाद करदा गुलाम भी है। जैसे कि इब्ने उमर के एक गुलाम थे जिनका नाम नाफे था। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनमें काबिलियत देखी तो हज़रत उमर ने इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाया, और बाद में ये जो गुलाम नाफे थे ये इमाम मालिक के उस्ताद भी बने। अब यहाँ पर सिलसिलातुल ज़हद यानी गोल्डन चेन भी जिसे कहा जाता है, इसमें ये चलता है कि इमाम मालिक रवायत करते हैं नाफे से, और नाफे रवायत करते हैं इब्ने उमर से, और इब्ने उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये बहुत आला दर्जे की हदीस शुमार होती है। अब जो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे मवालिया को, वो उससे मुराद वारिस हैं। वारिस वो होते हैं जो किसी मौत के बाद उसके माल के वारिस होते हैं, ठीक है, माल के मालिक होते हैं। इस्लाम में यहाँ पर वलिकुल्ली जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, इब्तदाई इस्लाम में ये हुक्म था, बाद में ये मनसूख कर दिया गया था। हुक्म ये था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और इंसार के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, वो कौन सा, उस मुआहदे को मुआख़ात भी कहते हैं, ये भाईचारा कायम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसार और मुहाजिरीन के दरमियान अगर मुहाजिर फोत हो जाए तो उसके वारिस इंसार होंगे, और अगर इंसार फोत हो जाए तो उसके वारिस मुहाजिर होंगे। लेकिन फिर बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अल-इन्फ़ाल आयत नंबर 75 के ज़रिए ये जो हुक्म था वो मनसूख कर दिया था, और ज़्यादा प्रायोरिटी खून के रिश्तों को दी थी कि अब कोई शख्स फोत हो जाए तो उसकी वफ़ात के बाद उसके बच्चों को विरासत में हिस्सा मिलेगा और किसी को नहीं, या उसके वालिदैन को, अगर बच्चे नहीं है तो वालिदैन को। ये हमने प्रीवियस सूरत अन-निसा में ये तमाम चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वल्लदीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतुहुम नसीबहुम, और जिनसे तुमने अहद बांधे हों उन्हें उनका हिस्सा दे दो। ये इस्लाम से पहले का हुक्म था, बाद में मनसूख हो गया था। अब देखें, अगर कोई ऐसा शख्स किसी का फ्रेंड बन जाता था और उसकी जायदाद होती थी तो उनके जो बच्चे होते थे उनमें तकसीम नहीं होती थी। अब वो क्या करता था, जो उसका दोस्त होता था उसके साथ वो पहले ही मुआहदा कर देता था कि मेरी वफ़ात के बाद अगर उनके बच्चे वगैरह अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते थे तो वो कहता था मेरी वफ़ात के बाद जो मेरे माल के जो वारिस होंगे वो तुम बनोगे, और तुम्हारी वफ़ात के बाद तुम्हारे माल का मैं वारिस बनूंगा। तो इस तरीके से वो अहद कर लेते थे। तो ये चीज़ें पहले दौरे जाहिलियत में थी, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम चीज़ों को हटा दिया, और ज़्यादा प्रायोरिटी एक वालिद के चले जाने के बाद, ये बच्चों के चले जाने किसी के भी चले जाने के बाद ज़्यादा प्रायोरिटी उन्हीं के रिश्तेदारों को दी, उनके वालिदैन को दी, उनके बच्चों को दी। ठीक है, कि आप लोग की जो विरासत होगी उनके वारिस जो होंगे वो आपके बच्चे होंगे। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा, बेशुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर हमेशा से हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इल्म के ज़रिए तमाम अमूर की, तमाम बसारत से बंदों की हरकत की, अपनी समात के ज़रिए तमाम आवाज़ों की खबर रखता है। इस तरह वो हर चीज़ पर हाजिर है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर शहीद है। क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है अला कुल्लि शैइन शहीदा, हाजिर हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि आपके कामों में कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म की अताअत करनी चाहिए, नाफरमानी से बचना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने तमाम हुक्म
پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔